तो जय शनिदेव दोस्तों एक सवाल और मेरे पास आया है कि क्या हम चलते फिरते जाप कर सकते हैं। और उसी सवाल को घुमा फिरा के दूसरी तरफ से भी बताया गया है कि क्या हम चलते फिरते जो जाप करते हैं उससे हमारी सिद्धि बनती है या फिर नहीं बनती है। और जो चलते फिरते हमारा जाप जो हम करते हैं रेगुलर, यानी कि सुबह शाम दोपहर में कभी भी जब हम जहाँ भी जाते हैं ट्रेवल करते या फिर कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं, तो अगर जो हमारे मन में जो जाप चलता है उससे कुछ फायदा होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बात को क्लियर करते हैं कि जब जाप और एक सिद्धि ये दोनों ही अलग अलग है, यानी कि आप जाप और ध्यान करते हैं वो एक अलग प्रोसेस हो गया और सिद्धि का एक अलग प्रोसेस हो गया। दोस्तों जब आप जाप करते हैं तो क्या होता है कि वो जाप आपके शरीर के अंदर भरने लगता है, और जब जाप शरीर के अंदर भरता भरता आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है, यहाँ पर आता है, तो फिर आपकी दृष्टि खुलती है। और रही बात सिद्धि की दोस्तों, सिद्धि में क्या होता है कि आपको उसके लिए साधना करनी पड़ती है, यानी कि आपको 11 दिन 21 दिन या 51 दिन ऐसी साधना करनी पड़ती है, या फिर 41 दिन ऐसी साधना करनी पड़ती है आपको, जिससे आपकी सिद्धि बनती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि चलते फिरते जो जाप करते हैं, आखिर उस जाप का हमारे शरीर में क्या फर्क पड़ता है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जब चलते फिरते हम जाप करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस जो है ऐसे नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि चलते फिरते जाप हर किसी से होता भी नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि वो कैसा रहता है मैं बताता हूँ। जब आप लगातार कंटिन्यू 1-2 महीना या 3 महीना डेली अगर आसन लगाकर 1-1.5 घंटा जाप करते हैं, तो उसके बाद आप जब भी जहाँ भी ट्रेवल करते हैं, जब भी आप बोलना बंद करते हैं तो आपका जाप स्टार्ट हो जाता है। जब बात करना स्टार्ट करेंगे तो जाप मन में बंद हो जाएगा। जैसे ही आप मौन धारण करेंगे वापस से वो जाप स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों पहले तो आपको 1-1.5 घंटा डेली जाप करना ही पड़ेगा बैठ के, तभी आपकी वो हैबिट उस जाप में बदलेगी। यानी कि उसको अजप्पा जाप भी बोलते हैं बहुत लोग, कि आप कंटिन्यू जब बैठ के जाप करते हैं 2 घंटा 3 घंटा तक अगर डेली जाप करते हैं, तो 3 महीने या फिर 4 महीने के बाद होता ऐसा है कि जब भी आप कहीं भी बाहर निकलते हैं तो चलते हैं रास्ते पे, अगर आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेले जा रहे हैं, तो आपके यहाँ से वो जाप चलता हुआ आपको लगेगा कि यहाँ से जाप चल रहा है, और वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप किसी के संपर्क में आते हैं, जब किसी से बात करते हैं, तो वो जाप वापस से बंद हो जाता है। फिर वापस से आप जब मौन धारण करते हैं, यानी कि चुप रहते हैं, बिना कुछ काम किए आप चलते फिरते हैं, तो वो जाप स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप अगर काम कर रहे हैं, कुछ काम करते करते भी आपका जाप स्टार्ट हो जाता है वहां पे। अब दोस्तों चलते फिरते जाप अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा हो रहा है, तो उसका कुछ फायदा है। अगर आपका समझ लो कि 1 घंटा या आधा घंटा ऐसा ही आप जाप कर रहे हैं, 2 मिनट किया, 5 मिनट नहीं किया, फिर 10 मिनट किया, फिर 15 मिनट नहीं किया, अगर ऐसा ही आपका चलते फिरते जाप हो रहा है, तो उससे आपके शरीर में जीते जी कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों वो जाप आपको मरने के बाद, यानी कि जब आपकी आत्मा वो जाप आपको मरने के बाद काम आता है। जब आपकी आत्मा शरीर से निकलती है उसके बाद वो चीज आपको बहुत ही काम आता है, आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही काम आता है। तो जब आप ध्यान लगाते हैं, जाप करते हैं, तो आपकी सिद्धि तो बनती है। ये बहुत लोगों के साथ होता है और किसी के साथ नहीं भी होता है, क्योंकि उनको साथ बहुत सारा कर्म भी जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि जैसे जिसके कर्म रहते हैं उसी के हिसाब से उनको उस भक्ति का यानी कि फल मिलता है। तो स्टार्टिंग में जब आप जाप करते हैं, तो आप जब शुरुआत करते हैं, आपने कभी जाप किया ही नहीं है और शुरुआत करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में क्या होता है कि जब जाप करते हैं, स्टार्टिंग शुरुआत में जब आप जाप करते हैं, तो आपके शरीर की मलिनता, अंदर के विकार विचार वो सब नष्ट होते हैं। अभी मान लीजिए कि आपने 10 से 15 मिनट जाप डेली का करते हैं, सुबह किया, फिर आप निकल गए, फिर आप चलते फिरते जाप कर रहे हैं, और फिर इस दुनिया में यानी कि इस मोह माया में वापस से घुल मिल जाते हैं। यानी कि आप जाप करके फिर वापस से उस मोह माया में घूम जाते हैं, तो आपके जो विचार रहते हैं, दिन भर के बहुत सारे जो विचार रहते हैं, उस विचारों के सामने आपकी जाप की संख्या कम पड़ जाती है, जहाँ पे वो असर कम दिखाती है, यानी कि वो असर नहीं करती है। अब आप 2 से 3 घंटा जब जाप करते हैं, तो क्या होता है कि आप 2-3 घंटा जाप करते हैं और आप किसी के साथ बातें करते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, कि दोस्त के साथ, किधर रिश्तेदार के साथ, तो तरह तरह की बातें होती है। वही बातों का जो विचार रहता है वो अपने मन के अंदर रहता है, उसी को हम मलिनता बोलते हैं, यानी कि वो मलिनता बढ़ती जाती है। अब जाप ज्यादा करेंगे और विचार कम करेंगे, तो आपकी जाप की शक्ति उसके ऊपर प्रभाव ज्यादा डालेंगी, तो उस चीज को धीरे धीरे कम करती जाएंगी।
तो जाप ज़्यादा करेंगे तो फायदा है चलते फिरते। अगर आप थोड़ा ही करें, 5-10 मिनट किया, फिर नहीं किया, फिर 2 दिन किया, 3 दिन नहीं किया, ऐसा करेंगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर रेगुलर आप सुबह में काम पे जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके काम जाने का जो रास्ता डिस्टेंस जो है वो 1 घंटे का है, तो आप सुबह ही स्टार्ट कर दे और 1 घंटे तक रेगुलर मन में बिना किसी से बात किए 1 घंटा तक, जब तक आप नहीं पहुंचे तब तक मन में जाप करते रहिए। तो उस जाप का फल आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। और हो सकता है कि आपके ऐसा 1 घंटा डेली ये जाप से और 1 घंटा आने, यानी कि डेली के 2 घंटा जाप हो जाएंगे, तो आपके जब भी मानसिक जाप चलते फिरते जब 1.25 लाख हो जाएंगे, 1.25 लाख होने के बाद आपके अंदर 1.25 लाख के बाद ही सब कुछ प्रभाव दिखाई देगा, आपको उससे पहले दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जब जाप 1.25 लाख हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। उसके बाद आपका ज़्यादा टाइम यानी कि जाप करने में मन लगेगा और ज़्यादा टाइम तक आप जाप कर पाएंगे। तो जाप और सिद्धि ये दोनों अलग अलग है, और जाप चलते फिरते करने से सिद्धि भी बन जाती है। ये सबका नहीं होता है, सबके साथ नहीं होता है, किसी किसी के साथ होता है। जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसके विचार अच्छे हैं, जो हमेशा चैरिटी करता हो, यानी कि दान धर्म पुण्य ये सब ज़्यादा करता हो, तो उनको ये सब चीज़ें का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो बस आज के लिए उतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय शनिदेव।